तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह लड़का एक कार्ड का यूज करते हुए क्वीन को एक डायमेंशनल क्यूब में कैद कर लेता है। दूसरी ओर लिन फैंग अपने घर में बैठा हुआ होता है। तभी लिन फैंग के पास मौजूद एक कार्ड ग्लो करने लगता है और यह एक ट्रिगर कार्ड है। जब लिन फैंग के साथी खतरे में होते हैं तब यह ट्रिगर कार्ड ग्लो करने लगता है, जो देखकर लिन फैंग परेशान हो जाता है और अब वह समझ जाता है कि यू किसी जगह पर खतरे में है। तभी सिल्वर वॉरियर बोलता है, तो आखिर हम यहाँ पर यू को कैसे ढूंढेंगे? लिन फैंग बोलता है, हमें जल्द ही कुछ भी करके यू को यहाँ पर ढूंढना होगा क्योंकि उसकी जान खतरे में हो सकती है। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से एक मार्क्समैन बाहर निकलकर आता हुआ बोलता है, चैंपियन, आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जाना चाहते हो? तुम जिस बच्चे को ढूंढने के लिए जा रहे हो वह तो अब तक मर चुका होगा। जो सुनते ही लिन फैंग काफी गुस्से में अपने गन को बाहर निकालता हुआ उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर उस लड़के ने क्वीन को अपने क्यूब के अंदर कैद कर लिया होता है और बोल रहा होता है, तुम थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो, तब तक मैं तुम्हारे साथी को खत्म करके आता हूँ और एक बार उसे मारने के बाद मैं उसके सभी कार्ड्स पर कब्जा कर लूंगा, जिसके बाद मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगा। जो सुनकर क्वीन परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। तभी वह लड़का यू के पास जाता हुआ बोलता है, मैंने सुना था कि तुम्हारे फादर एक लेजेंडरी जर्नल थे, तो क्या इस जगह पर तुम्हें उनकी पावर्स नहीं मिली? और अब वह अपने प्लैनेट कंक्लूजन कार्ड का यूज करते हुए उस जगह पर कई सारे प्लैनेट्स ले आता है और अब वह सभी प्लैनेट्स धीरे धीरे यू को क्रश करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर यू वहां से भागने लगता है और अब वह भागते भागते उस सर्कल से बाहर निकल जाता है, जिस सर्कल के अंदर वह सभी प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। तभी वह लड़का बोलता है, क्या तुम इस जगह पर मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? और अब वह प्लैनेट हवा में उड़ते हुए दोबारा से यू की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर यू दोबारा से भागने लगता है। तभी यू के सामने से भी एक प्लैनेट उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर यू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी गोल्डन वॉरियर बोलता है, यू, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस जगह पर भागने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। तो आगे बढ़ो और अपनी पावर का यूज करते हुए फाइट करो, और अगर तुम इन छोटे मोटे खतरों से डर जाओगे तो आखिर यहाँ पर तुम अपने फादर को कैसे ढूंढोगे? अब यह सुनते ही यू अपने गोल्डन हैंड की पावर का यूज करता है। तभी वह दोनों प्लैनेट एक साथ आकर यू से टकराते हैं, पर यू उन दोनों को ही रोक लेता है और अब यू के गोल्डन हैंड की पावर की वजह से वह दोनों ही प्लैनेट उस जगह पर टूट जाते हैं। अब यू धूल से निकलकर बाहर आता है और काफी खुश होता हुआ बोलता है, मैंने इस जगह पर तुम्हें गलत साबित कर दिया, मैं पावरफुल हूँ। गोल्डन वॉरियर बोलता है, बेवकूफों जैसा एक्ट करना बंद करो, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। उसी वक्त वह स्पिरिट लायन यू पर अटैक कर देता है, पर यू अपने गोल्डन हैंड की पावर का यूज करते हुए उसे ब्लॉक कर लेता है और पंच करके दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह लगातार उस लायन को पंच करने लगता है, जिससे उस लायन की हालत खराब होने लगती है। यह देखकर वह लड़का अपने स्पिरिट लायन को वापस से कार्ड के अंदर बुला लेता है और अब वह बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब वह अपने स्टार नेटवर्क कार्ड का यूज करता है, जो देखकर क्वीन परेशान हो जाती है और अब एक स्टार से बना हुआ नेट यू के ऊपर आकर गिरता है, जो देखकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उस नेट के अंदर मौजूद स्टार एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे यू को काफी ज्यादा पेन होता है। तभी वह लड़का आगे आते हुए बोलता है, तो क्या इस जगह पर तुम्हें मजा आ रहा है? इस नेट के अंदर मौजूद हर एक स्टार एक छोटा बॉम्ब है, जो एक एक करके इस जगह पर ब्लास्ट होगा और जब तक तुम इस नेट से बाहर निकलोगे तब तक तुम्हारी बॉडी के चीथड़े उड़ चुके होंगे। तभी यू नोटिस करता है कि वह नेट धीरे धीरे उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो देखते ही वह अपने गोल्डन शील्ड का यूज करते हुए नेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वह उसका यूज नहीं कर पाता है, जो देखकर वह गोल्डन एम्परर से इस बारे में पूछता है। अब गोल्डन एम्परर उसे बताता है कि जब तक यह नेट तुम्हारे ऊपर मौजूद है तब तक तुम इस जगह पर बस अपनी लो लेवल पावर्स का ही यूज कर सकते हो, वरना यह नेट एक ही बार में तुम्हारी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा।
जिससे इसके एक्सप्लोजन्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। अब वह लड़का कुछ और बॉम्ब्स को वहां पर ब्लास्ट करता हुआ बोलता है कि तुम बस एक आलसी इंसान हो जिसके अंदर कोई भी पावर मौजूद नहीं है, और जहां तक मैं समझ पाया हूं तुम्हें स्पिरिट जर्नल बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों ना तुम चुपचाप से अपने सभी कार्ड्स मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर यू वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वह लड़का गोल्डन वॉरियर से बोलता है कि क्या तुम अपने इस कमजोर मास्टर को यहाँ पर मरते हुए देखना चाहते हो? यह बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो फिर क्यों ना तुम इसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस जगह पर सबसे पावरफुल जर्नल बनेंगे। गोल्डन वॉरियर बोलता है भले ही यू अभी कमजोर है पर मुझे यू पर पूरा यकीन है, यह फ्यूचर में जरूर पावरफुल बनेगा। तभी वह लड़का हंसते हुए बोलता है मैंने सुना था कि तुम्हारे फादर एक लेजेंडरी जर्नल थे, पर तुम यहाँ पर एक ऑर्डिनरी जर्नल से भी कमजोर हो। तो क्या मैंने तुम्हारे फादर के बारे में जो लेजेंड सुने थे वह सभी झूठ थे? क्या तुम्हारे फादर भी तुम्हारी ही तरह एक वीकलिंग थे? और आज यहाँ पर मुझे यकीन हो गया कि आज तक मैंने तुम्हारे फादर के बारे में जितनी भी कहानियां सुनी थी वह सभी झूठी थी। वहीं यह सब सुनकर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब वह उठकर खड़ा होता है और उस लड़के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह लड़का काफी आसानी से यू के अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है कि जब तक तुम मेरे स्टार नेटवर्क के अंदर मौजूद हो तब तक तुम मुझे छू भी नहीं सकते। वहीं वह एक पिलर के ऊपर खड़ा होता है और यू को देखकर हंसे जा रहा होता है, जो देखकर यू को काफी गुस्सा आता है और वह पंच करके उस पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वह लड़का पिलर से नीचे गिरने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यह दुनिया जीनियस लोगों को सबसे ज्यादा हेट करती है और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वह दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। वहीं उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर जीनियस लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। और अब वह वहां पर और भी ज्यादा एक्सप्लोजन्स करने लगता है जिससे यू की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वह यू के पास आता हुआ बोलता है तो क्या तुम इस जगह पर और भी ज्यादा टॉर्चर होना चाहते हो? चुपचाप से अपने सभी कार्ड्स मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।